केयर्स फंड कोरोना महामारी के दौरान बनाया गया वो फंड जिसका मकसद था देश में किसी भी तरह की आपात स्थिति और संकट के वक्त मदद पहुंचाना। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक पीएम केयर्स फंड में 8,452 करोड़ से ज्यादा की रकम मौजूद थी, लेकिन इसी रिपोर्ट में 2024 से 25 के दौरान खर्च की गई रकम करीब 87.84 लाख दिखाई गई है। इसके अलावा करीब 93% पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा गया। तो आखिर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा फंड किस स्थिति में कितना इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है। नमस्कार, मैं नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31। मार्च 2020 कोरोना महामारी के बीच पीएम केयर्स फंड बनाया गया। इसका उद्देश्य बताया गया था किसी भी तरह की इमरजेंसी या डिस्ट्रेस सिचुएशन में देश की मदद करना। अब सामने आए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक पीएम केयर्स फंड का कॉर्पस करीब 8,452 करोड़ था, यानी हजारों करोड़ रुपए का एक बड़ा फाइनेंशियल रिजर्व। लेकिन इस रकम के इस्तेमाल को लेकर अब एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम केयर्स फंड में मौजूद करीब 8,452 करोड़ में से लगभग 7,846.6 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में रखे गए थे, यानी कुल कॉर्पस का करीब 93% हिस्सा एफडी में बाकी रहा। करीब 605 करोड़ सेविंग्स अकाउंट में था। एफडी में रखी रकम से फंड को इंटरेस्ट इनकम भी मिली। 2024 से 25 में इंटरेस्ट से करीब 469 करोड़ की आय हुई, यानी एक तरफ फंड का बड़ा हिस्सा एफडी में जमा रहा तो दूसरी तरफ उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहा। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाले आंकड़े पर। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में पीएम केयर्स फंड से करीब 87.84 लाख की एक्सपेंडिचर दिखाई गई। यह रकम मुख्य रूप से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम से जुड़ी बताई गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह 87.84 लाख पीएम केयर्स फंड के पूरे 6 साल का कुल खर्च नहीं है। यह सिर्फ 2024 से 25 फाइनेंशियल ईयर में दर्ज एक्सपेंडिचर है। फिर भी 8,452 करोड़ के कॉर्पस की तुलना में यह रकम बेहद छोटी है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम क्या है, चलिए आपको बताते हैं। इस योजना के तहत कोरोना महामारी में माता पिता को खोने वाले बच्चों को आर्थिक और दूसरी सहायता देने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक 2024 से 25 में 3,383 बच्चों को इस योजना के तहत लाभ मिला। वहीं पीएम केयर्स की फाइनेंशियल रिपोर्ट में इस अवधि में स्कीम के लिए करीब 87.84 लाख की रकम दिखाई गई। अगर 87.84 लाख को 3,383 बच्चों में बांटा जाए तो ये करीब 2,596 प्रति बच्चा बैठता है, जबकि सरकार द्वारा बताए गए एनुअल स्कॉलरशिप सपोर्ट के हिसाब से रकम 20,000 प्रति बच्चा प्रति वर्ष बताई गई है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। वहीं पीएम केयर्स फंड का उद्देश्य इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन में मदद करना बताया गया था, लेकिन हाल ही के वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़, साइक्लोन, लैंडस्लाइड और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं सामने आती रही। इसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि जब पीएम केयर्स फंड में हजारों करोड़ रुपए का कॉर्पस मौजूद है और उसका बड़ा हिस्सा एफडी में है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में इसका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। यह सवाल सिर्फ विपक्ष या आलोचकों का नहीं है, यह सवाल फंड की ट्रांसपेरेंसी और यूटिलाइजेशन पॉलिसी को लेकर भी है। पीएम केयर्स फंड में हजारों करोड़ रुपए मौजूद हैं। 93% रकम फिक्स डिपॉजिट में है। सैकड़ों करोड़ रुपए रिफंड के तौर पर वापस आए हैं और 2024 से 25 के एक्सपेंडिचर आंकड़े ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार इन सवालों पर क्या जवाब देती है और क्या आने वाले समय में पीएम केयर्स फंड के उपयोग की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।